आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। आरएसएस के नाम पे क्यों इनको चिकोटी काट ली थी, मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बात। मुझे बोलने दीजिए ना, आप तो वैसे भी चाहते कोई ना बोले इस देश के अंदर। अरे भाई भूल गए। अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष और बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई है। बहस में अंत तक बने रहिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। राम के नाम पे जो राजनीति इस देश के अंदर की गई, उस देश को उसका बहुत गहरे आघात लगे हैं। और इसकी शुरुआत किसने की? इसकी शुरुआत की है आरएसएस ने। 1986 में जब अशोक सिंघल ये प्रस्ताव लेकर गए बाला साहब देवरस के पास कि राम मंदिर का जो सवाल है ये पूरी तरीके से सुलझ जाएगा और हम समझौते के लिए तैयार हैं, तब बाला साहब देवरस ने अशोक सिंघल को डांट लगाई और डांट लगाते हुए कहा कि तुम पागल हो। तीसरा एक मिनट सुन लीजिए, मेरी बात सुनिए। देखिए आप मैं बीच में बोला नहीं, मैं सिर्फ बीच में बोला नहीं, बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बीच में बोला नहीं, मुझे बोलने दीजिए। और आरएसएस के नाम पे उसके बाद मैं जवाब देने का मौका दूंगा। आरएसएस के नाम पे क्यों इनको चिकोटी काट ली थी, मुझे कभी समझ में नहीं आई ये बात। सवाल तुम करो, मुझे बोलने दीजिए ना, आप तो वैसे भी चाहते कोई ना बोले इस देश के अंदर। उसके बाद बाला साहब देवरस ने डांट लगाई, बोला इस मुद्दे के आधार पे हम इस देश के अंदर सरकार बनाएंगे। आज तक आरएसएस ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया। ये किताब में लिखित है जो अयोध्या में मौजूद है, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार। दूसरी बात, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी कि सुधांशु जैसे पढ़े लिखे लोग भी सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते। उन्होंने कहा भगवान राम प्रकट में सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में लिखा ला की मूर्ति रखी गई। मैं नहीं कह रहा हूं ये। उन्होंने कहा कि बाबरी का जो विध्वंस है यह एक आपराधिक कृत्य है, ये मैंने नहीं कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो कम से कम एक राष्ट्रीय पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता होने के नाते सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हुए सुप्रीम कोर्ट की बातों को तोड़ को मरोड़ कर नहीं रखना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मुझे एक चीज जो बहुत तकलीफ देती है कि राम राज्य के नाम पर यह कैसा राम राज्य है कि हम राम रहीम को छोड़ते हैं, उस बलात्कारी के सामने भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता नेता जाते हैं और उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। किस बलात्कारी के सामने कोई नेता जाके आशीर्वाद? आप कौन सा अध्याय देश के सामने रखना चाहते हैं? ये बढ़िया था गुरु। ये काल्पनिक चीज 86 में बोला। अरे भाई भूल गए। अरे भाई सुनिए, अरे आप पत्रकार बात सुनिए मानव। अरे भाई मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। कौन आरएसएस खंडन करेगा? कोई पत्रकार लिखेगा आरएसएस खंडन करेगा? कौन लिखने वाला आरएसएस के बारे में खंडन? अरे भाई सुनिए आपको। अरे एक मिनट। अरे भाई जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण के लिए रैली हुई। चिल्लाने से सब नहीं भाई, चिल्लाने मैं जुलाई 1984 में देखा आप डिस्टर्ब कर रहे हैं बीच में। आप झूठ बोल रहे हैं। मैं आप झूठ बोल रहे हैं। मैं एक मिनट पूरी बात होने दीजिए। वह क्या सीन है? जुलाई 1984 में लखनऊ के बेगम हसन महल पार्क में राम मंदिर निर्माण संकल्प के रैली हुई और 86 में डांट पड़ गई। क्या बात? मैं तो कह रहा हूं किताब उपलब्ध है। फिर डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं अभी गूगल पर पत्रकार कोई कुछ लिख दे यार। अब आपके कहने थोड़ी बदल जाएगा, आपके कहने थोड़ी बदल जाएगी सच्चाई। अरे मैं तो कहता हूं आरएसएस से कहिए उसका खंडन करें उस बात का। और आप अच्छी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आशुतोष जी, आप जब बोल रहे थे तो आपको इंटरफियरेंस पसंद नहीं थी। तो आप जवाब दीजिएगा, पर अपने समय पर पहले आपने सवाल रखे हैं वो जवाब दे रहे हैं। जवाब सुन लीजिए फिर सवाल। रैली में गया था, क्या बोलते हैं आप? झूठ की हद होती है। मैं रैली में गया था। सुनिए भाई तरीका 1983 में भारत माता एक आपका रथ निकाले गए। सुनिए एक मिनट सुनिए। 1982 में 83 में जब मीनाक्षीपुरम की घटना हुई है, जिसमें भारी संख्या में बहुत से दलित मुस्लिम बन गए थे, संघ ने यह विषय उठाया। उसके बाद इंदिरा जी ने हस्तक्षेप किया और वो वापस आए। वहां से राम मंदिर का मुद्दा आया था। कहां 86 में चले गए? संपादक की किताब आज तक अगर 84 जुलाई की रैली नहीं निकली तो मैं माफी मांगूंगा, वरना आप माफी मांगेंगे। बोलिए। अगर जुलाई 84 की रैली मेरी रिसर्च टीम चेक कर रही है।
1984 की बात। अरे भाई मैं तो अच्छा ये बताइए, जब मूर्तियां पहले सुनिए, जब मूर्ति हुई थी सबसे पहले प्रकट हुई तो पूजा किसने की थी? अरे भाई मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, 1949 कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत है? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो सही है गलत? नहीं, आप कॉन्स्टेंटली आपने सवाल, मैं आ रही हूँ महंत दिग्विजय रांची ने उसकी पूजा की थी। मुझे 10 जो वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के गुरु थे, कहां 1949 कहां 86 लाख डाक पड़वाने लगे। चलिए अब नीतीश अवस्थी जी इंटरव्यू। मुझे मालूम है कि किताब का हवाला देकर के आज से 10 साल बाद 20 सुधांशु जी 10 साल बाद 20 साल बाद 50 साल बाद ये किताब का हवाला दिया जाएगा कि 26/11 आरएसएस ने करवाया था। इस किताब में लिखा था। एमओ मथाई तो साथ में रहे थे नेहरू जी के। आप कहें तो उनके कुछ पंक्तियां पढ़ के सुना दूं? सुना दीजिए। बैन हुई थी किताब। कौन सी किताब बैन हुई है? आपके अंदर हिम्मत मैं जॉन ऑफ कैनेडी, सुधांशु जी बता दीजिए। जॉन ऑफ कैनेडी इतनी किताबें बताऊंगा, इतनी किताबें बताऊंगा। मैंने कहा किताबों के बारे में बात मत करना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्लियर हो गया कि भारतीय जनता पार्टी राम राज्य में बलात्कारियों के साथ खड़ी है। जवाब नहीं देना चाहते। एक मिनट सुधांशु जी, जब जवाब देना चाहते हैं आप बीच में बोलते हैं और फिर कहते हैं जवाब। चलिए जवाब। अब मैं शांति से बोल लूं? जी ठीक है। बिल्किस बानो से बलात्कार करने वाले बलात्कारी 14 साल की सजा काट के बाहर आए। ठीक। इमराना से बलात्कार वालों के साथ क्या हुआ? इमराना से उसके ससुर ने बलात्कार किया और उसके बाद फतवा जारी हो गया कि अब वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। पीड़िता को यह पुरस्कार मिला। और उस सुनिए कहां लिखा है कि 3 साल की बच्ची को लगवाई थी और उसके बाद उसे माफी रिपोर्ट लगवाई थी। हिंदू धर्म के किस अध्याय किस संसर्ग में लिखा है कि आप 3 साल की बच्ची को दीवार में टकरा पूरी बात करने दीजिएगा। सपा बसपा की मिली हुई सरकार थी। और सुनिए, और वो मौलवी साहब मुफ्ती मुकर्रम आदि, वाह। और सुनिए, इतना ही नहीं, गिरजा टिक्कू नहीं याद है? सामूहिक बलात्कार के बाद आरे से काट दिया गया और एक स्त्री नहीं पूरी कौम से कहा गया अलिफ गलिफ खलिफ। क्या बोले मैं समझा नहीं। जाओ कन्वर्ट हो जाओ या मर जाओ और अपनी औरतों को छोड़ दो। और इतना नहीं, उसके आरोपियों को प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर सम्मानित करके बात। ठीक है इतनी किस बानों के साथ का भी जवाब। मैं सिर्फ एक ही समुदाय की 2 महिलाओं के लिए इतना संवेदना में अंतर क्यों है? इमरान के बलात्कारी को क्या सजा मिली? मैं जानना चाहता हूं। सवाल का जवाब ये बताइए। राम रहीम आपका रिश्तेदार लगता था, बार-बार उसको फॉलो क्यों देते? बलात्कारी आपके मित्र लगते हैं। सुब्रांश जी, मेरे एक सवाल का जवाब। जिनका इतिहास शाह बानो, जिनका इतिहास शाह बानो वाला हो, वो कम से कम महिलाओं के बारे में बात ना करें तो बेहतर है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी किरण खेर का बयान आया था कि बलात्कार होता रहता है। अब कैमरा आ गया है। आपके सांसद मुख्यमंत्री गृह राज्य मंत्री आशुतोष जी आ रही हूँ। आपके गृह राज्य मंत्री है। एक मिनट, जोशी जी अभी तक नहीं बोले हैं। और तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। मुझे इस बात में हैरानी नहीं है कि गुजरात की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने फैसला किया। इसलिए नहीं हैरानी है क्योंकि गुजरात की वो सरकार थी जिसने बिल्किस बानो के मामले में क्लोजर रिपोर्ट दी थी कि कोई सबूत नहीं मिले हैं और इसके साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ है। जब सुप्रीम कोर्ट मामला गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गुजरात के अंदर न्याय नहीं हो सकता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में कौन? महाराष्ट्र। एक मिनट कौन गया? एक मिनट कौन गया ये भी अब आप अधैर्य हो। मैंने कहा अब अधैर्य हो ना, क्योंकि सच कौन गया ये भी बोलिए ना। सच बहुत कड़वा है। सच कड़वा, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र मामला कौन गया? मामला गया नहीं, तब जाता जब कोई जाता है। कौन गया था? सरकार गई थी। रंगे हाथों पकड़े गए। पकड़े जा रहे, रंगे हाथों। जैसे कि आपने देखा, दोनों के बीच जबरदस्त बहस हो रही है और जैसे कि वरिष्ठ पत्रकार जो आशुतोष है अपने मुद्दे पे ठाम है और दूसरी ओर बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी वो भी अपनी बात पे ठाम है, क्योंकि सुधांशु त्रिवेदी जो बात बोलते हैं वो एकदम सटीक होती है और उनको उस बात को चैलेंज करना किसी के भी बस की बात नहीं है। इस डिबेट में भी वैसा ही हुआ है
और सुधांशु त्रिवेदी जी ने वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष को झूठ साबित कर दिया है। अगर आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।